अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक वो जो शॉर्टकट से मंजिल तक ले जाए और दूसरा जो पसीने और संघर्ष से भरा हो, तुम क्या चुनोगे? यह सवाल उस रात स्कूल ऑडिटोरियम में गूंज रहा था। लोग चुप थे, लेकिन दो नाम सबकी जुबान पर थे, आर्यन और दीपक। कल टैलेंट चैंपियनशिप का रिजल्ट आने वाला था। एक तरफ आर्यन, जन्म से टैलेंटेड, हर चीज में नेचुरल परफेक्शन। दूसरी तरफ दीपक, सीधा सादा लड़का पर मेहनत की मिसाल। आर्यन जब पहली बार स्कूल में आया तो सब हैरान रह गए। वो गिटार बजाता था तो लोग सुनना नहीं छोड़ते। ड्राइंग ऐसी बनाता कि जैसे तस्वीर जिंदा हो। स्पोर्ट्स में भी टॉप, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रनिंग, सब कुछ। गॉड गिफ्टेड, टीचर्स कहते थे। और दीपक, वो एक गांव से आया था, ना अच्छे कपड़े ना स्टाइलिश अंग्रेजी। क्लास में चुपचाप बैठता, पर हर सवाल के पीछे उसका एक ही मंत्र था, प्रैक्टिस। एक दिन स्कूल ने घोषणा की, इस साल का सबसे बड़ा इवेंट टैलेंट चैंपियनशिप, जिसमें कला, संगीत, भाषण और स्पोर्ट्स हर फील्ड का प्रदर्शन होगा। जो हर फील्ड में सर्वश्रेष्ठ साबित होगा उसे मिलेगा ऑलराउंडर ऑफ द ईयर अवार्ड और एक स्कॉलरशिप। पूरे स्कूल का फोकस अब आर्यन और दीपक पर था। आर्यन ने कुछ खास तैयारी नहीं की। टैलेंट है यार, मेहनत की जरूरत नहीं, वो दोस्तों से कहता। वो आखिरी वक्त पर गिटार उठाता, 5 मिनट में कंपोज करता और वाहवाही लूटता। ड्राइंग बोर्ड पर बस 2 स्ट्रोक्स और एक मास्टरपीस तैयार। लोग कहते वो पैदा ही अलग हुआ है। दीपक ने जब नाम दर्ज कराया, लोग हंस पड़े। यह भी हिस्सा लेगा, लेकिन वो रुका नहीं। सुबह 5 बजे उठता, दौड़ने जाता, स्कूल से आकर गिटार सीखता यूट्यूब से, रात को लेट तक स्केचिंग की प्रैक्टिस करता। अंग्रेजी स्पीच बोलने में लड़खड़ाता तो हर दिन मिरर के सामने घंटों बोलता। उसने आर्यन को देखा, डर जरूर लगा, पर फिर खुद से कहता, वो हुनर लेकर आया है, मैं मेहनत बनकर जाऊंगा। स्कूल का हॉल खचाखच भरा था। स्टेज पर पहले आर्यन आया। गिटार पर एक खूबसूरत धुन, तालियां गूंज उठीं। फिर उसने एक स्केच बनाया कुछ मिनटों में, और वह शानदार था। स्पोर्ट्स राउंड में भी आर्यन ने जीत ली रेस। सबको लगा आर्यन ही जीतेगा। अब बारी थी दीपक की। वो कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर आग थी। गिटार पर वो फोक ट्यून बजा रहा था, जो उसकी मां गाती थी जब बिजली नहीं होती थी। लोगों की आंखें नम हो गईं। स्केच, एक बूढ़ा किसान अपने बेटे को पढ़ा रहा है मिट्टी पर बैठकर। तालियां धीरे धीरे जोरदार हो गईं। रेस, उसने खुद को पीछे पाया, पर आखिर में उसने स्प्रिंट मारी, गिरते गिरते भी फिनिश लाइन पार की। और फिर स्पीच से सब चौंक गए। मैं आर्यन जितना टैलेंटेड नहीं हूं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत करने वालों को वक्त भले देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो लोग तालियां नहीं, खड़े होकर सलाम करते हैं। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज इतनी थी कि आर्यन भी देखता रह गया। अगले दिन पूरे स्कूल की नजरें नोटिस बोर्ड पर थीं। ऑलराउंडर ऑफ द ईयर, दीपक शर्मा। लोग चुप थे। आर्यन मुस्कुराया और दीपक से हाथ मिलाया। तू जीत गया भाई, तू असली स्टार है। सालों बाद दीपक एक मोटिवेशनल स्पीकर बना। उसने अपनी पहली किताब का टाइटल रखा, हार्ड वर्क वर्सेस टैलेंट, जीतता कौन है। पहले ही पेज पर लिखा था, टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन मेहनत ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। आर्यन जैसा टैलेंटेड होना कोई गलती नहीं, लेकिन उस पर घमंड करना खतरनाक होता है। दीपक जैसा साधारण दिखने वाला इंसान अगर मेहनत करे तो असाधारण बन सकता है। टैलेंट बिना मेहनत अधूरा है, और मेहनत बिना टैलेंट भी बहुत कुछ हासिल कर सकती है।